हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम शुरू करते हैं गैस एक्सचेंज ह्यूमन का लेक्चर नंबर 3 और उसमें हमने पहले कंपोनेंट पढ़े थे एयर पैसेज वे के, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। ये हमने कंपोनेंट के नेम पढ़े थे। उनमें से हमने पहले नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी को एक्सप्लेन किया था। आज आपके सामने जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो फेरिंग्स और लेरिंग्स को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स है नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ 2 ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी जो है ये पीछे जाकर 2 ओपनिंग्स के ज़रिए फेरिंग्स में खुलती है। यहाँ उस फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग जिनके ज़रिए होती है उनको हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। 2 स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हैं वो बड़ी ओपनिंग्स हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जिनका मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो फेरिंग्स के अंदर नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं या इन्वायरमेंट के अंदर एयर को एक्सहेल करते हैं। तो इंटरनल नॉस्ट्रल जो हैं वो नेजल कैविटी की आखिरी हिस्सा है, यानी कि आखिरी ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स के अंदर खुलती है। अब नेजल कैविटी से हवा जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए दाखिल होती है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स जो है ये सेम ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर, यानी कि ये एक ही रास्ता है हवा के लिए भी और खुराक के लिए भी। अब हवा और खुराक इसी एक रास्ते से गुजरती है, लेकिन आगे खुराक जो होती है वो स्टोमक के अंदर चली जाती है, एसोफेगस में से होती हुई खुराक, और जो हवा है वो फेरिंग्स से लेरिंग्स में चली जाती है। फेरिंग्स बेसिकली बुनियादी तौर पर आप ये देख लें कि ये एक रास्ता है, ये फेरिंग्स है और ये रास्ता जो है ये 2 में डिवाइड हो गया। ये इस तरह एक फूड का बन गया और एक रास्ता जो है वो एयर का बन गया। ये एयर का रास्ता बन गया। तो यहाँ ये ऊपर, इससे ऊपर ये एसोफेगस है, इससे ऊपर ये फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स जो है ये सेम रास्ता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरिंग्स के बाद फिर ये फूड जो है वो एसोफेगस से होती हुई स्टोमक में चली जाती है और एयर जो है ये फेरिंग्स से होती हुई लेरिंग्स में चली जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेरिंग्स कि लेरिंग्स क्या है। तो लेरिंग्स जो बेसिकली, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों इसे कहते हैं लेरिंग्स को? क्योंकि इसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर कार्टिलेज के बने हुए फाइब्रस बैंड होते हैं। कार्टिलेज की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, इनमें से जो फाइब्रस कार्टिलेज है उसके वो वोकल कॉर्ड्स बने होते हैं, बैंड होते हैं। बैंड जब एयर उनके साथ टकराती है तो उस वक्त उन टकराने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये क्वेश्चन आता है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो साउंड इस तरह प्रोड्यूस होती है कि लेरिंग्स के अंदर स्ट्रेच बैंड हैं, फाइब्रस बैंड, फाइब्रस कार्टिलेज के बने हुए स्ट्रेच बैंड है, स्ट्रेच मतलब खींचे हुए, और उनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जब एयर उन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, इसका ये आंसर था जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। ये लेरिंग्स का आपकी बुक के अंदर पूरा पैराग्राफ बना हुआ है। ये आपने जब
क्वेश्चन आ जाए आपको हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो आपने उस पूरे पैराग्राफ को लिखना होता है उसके आंसर में। उसके बाद ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के दरमियान डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने यहाँ पर उसका लिखा भी है जिस तरह आपने लिखना है। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स लीड्स टू द लेरिंग्स, एक छोटी सी ओपनिंग जो फेरिंग्स के आखिरी हिस्से पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये फेरिंग्स है, उस फेरिंग्स का आखिरी सिरा ये है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग होगी, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे ग्लॉटस। अब इस ओपनिंग से एयर जो है वो इस ओपनिंग में से गुजरेगी। जिस तरह पानी पीछे एक वो खाले के अंदर आ रहा है और उसके बाद वो नक्के से गुजरता है, वो जो नक्का है वो ओपनिंग है, नक्का जो है वो ओपनिंग है बेसिकली। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। वो जो नक्का है वो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को इन रेस्पिरेटरी ट्रैक हम ग्लॉटिस कहते हैं। जबकि अब अगर आपने उस पानी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो फ्लैप ऑफ टिश्यूज हैं, यानी यहाँ पर एक एपिग्लॉटस, एक ग्लॉटस। ग्लॉटस तो हमने उस ओपनिंग को कह लिया। अब एपिग्लॉटस क्या होती है? एपिग्लॉटस यहाँ पर मौजूद है। एपिग्लॉटस फूड को अलग स्टोमक के अंदर भेजती है और एयर को उसने लंग्स के अंदर भेजना होता है। अगर एपिग्लॉटस जो है वो किसी तरह फंक्शनल ना हो तो ये सारा मामला ही डिस्टर्ब हो जाए, यानी फूड जो है वो लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाए, एयर जो है वो स्टोमक के अंदर जाना शुरू हो जाए। तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे ग्लॉटस। और इन ओपनिंग, अब यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, अब इस ओपनिंग को जिस फ्लैप ऑफ टिश्यूज ने कवर किया हुआ है उसको हम कहेंगे एपिग्लॉटस। यानी जब फूड आएगी तो एपिग्लॉटस एयर के रास्ते को रोक देगा, और जब एयर आएगी तो एपिग्लॉटस जो है वो फूड के रास्ते को रोक देगा। तो ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के दरमियान डिफरेंस था। तो आज हमने पढ़ा फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में, कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेज वे। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ट्रैकिया। इंशाअल्लाह इससे अगले लेक्चर के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।